नमस्ते, हम वीरेंद्र मन। प्रदेश नंबर 2 के अवस्था के चित्रण करी ये कोरोना संक्रमण के अवस्था में तो 500 से बेसी काल्खन संक्रमित निकलल छै। अस्पताल सब में या डॉक्टर सबके क्लिनिक में देखबै तो बिरामी के अवस्था बढ़ रहल छै। प्रादेशिक प्रयोगशाला में टेस्ट कराबे के संख्या बढ़ रहल छै, मुदा आम जनता के जे रूप से चेतना होबक चाहिए वो चेतना के कमी दिखाई दे रहा है। सरकार लॉकडाउन लगेने छे, आई लॉकडाउन के 8 दिन भ गेल छे, 31 गते तक लॉकडाउन रहते, मुदा अखनो धरि जे वैज्ञानिक सबके रिसर्च सब आबि रहल छै कहि ई रहल छै जे कोरोना संक्रमण या कोरोना अखन जाय वाला अवस्था में नहीं छै, तत्काल कियाक तऽ एकर जे नया वेरिएंट आयल छै ओ नया वेरिएंट यह संकेत दै छै जे आबऽ वाला दिन बहुत कष्टकर भऽ सकैए। चिकित्सक सब ई कहि रहल छथिन जे अखनो सचेतता अपनाऊ, जे रूप से भीड़भाड़ में जा रहल छी भीड़भाड़ में नहीं जाओ, मुदा आदमी के चेतना के वा कही आदमी जे रूप से व्यक्ति सब सर्वसाधारण व्यक्ति सब के जागृत होबक चाहिए ई संक्रमण के चैन तोड़ऽ के हिसाब से ओ नहीं दिखाई दै छै। दोसर दिस लॉकडाउन होइतो भी संक्रमित के अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रहल छै। बीबीसी के रिपोर्ट आयल छै जे अहू से एकटा खतरनाक जीवाणु जे कोरोना संग संगे आयल छै ओ अहाँ के आबऽ के संभावना वा बढ़ गेल छै। तो ई सब तमाम समस्या के बीच में सरकार लॉकडाउन कहने छै, लॉकडाउन के अवस्था में छी। आई हम सब अपने के डॉक्टर अजय झा संगे गपशप कऽ कऽ अपने सबके जानकारी चेतनामूलक ई कोरोना संक्रमण से कोना बचल जा सकैए आई हम सब देखाएब। दोसर जे जनकपुर के अवस्था यह है, भयावह अवस्था के बीच में जनकपुर है। प्रदेश नंबर 2 में अखन धरि जे रिपोर्ट काल्हि धरि के रिपोर्ट आयल है, अखनो धनुषा जिला के संख्या सबसे बेसी दिखाई दे रहा है। एकर विकल्प सब जे है स्वास्थ्य के सतर्कता में ओहि में ध्यान देना जरूरी है। जे रूप से व्यक्ति सबके भीड़भाड़ देख रहा है, भीड़भाड़ कम से कम कमी होबक चाहिए, वो भीड़भाड़ में कमी नहीं भ रहा है और जेकर कारण से संक्रमण के अवस्था बढ़ रहा है। आई हम सब ई लॉकडाउन के 8म दिन के अवस्था जनकपुर में की रहत, दोसर दिन डॉक्टर सबके डॉक्टर अजय झा संगे हम सब जे गप कऽ कऽ जे ई संक्रमण यदि संक्रमण के चैन केना तोड़ल जाए एकटा विषय, दोसर जे यदि कोनो आदमी संक्रमित भ जाइ छी तो हॉस्पिटल जाए कियाक तऽ अंतिम बाध्यात्मक अवस्था से हॉस्पिटल ओहि जाए से केना रोकल जा सकैया, किया ओ सब की सतर्कता अपनाबऽ सकै छी यदि हमरा अहाँ यदि कोनो गोटे संक्रमित भ जाइ छी तऽ ई तमाम विषय आइ अपने सबके राखब।
सबसे पहिने तऽ एना छै कि देखल जाओ जे अखन के जे वेरिएंट छै, म्यूटेंट वेरिएंट से बड़ा एग्रेसिव छै। ई वायरस एग्रेसिव छै कि मतलब ई छै जे नंबर जे छै से ज्योमेट्रिक सीरीज में बढ़ि रहल छै, संक्रमण के रफ्तार से बढ़ि रहल छै। तहिसँ देखबै जे 5-6 दिन में बहुत संख्या में एकर संक्रमित भऽ रहल छै। आ तेसर बात छै जे न्यूमोनिया बेसी के भऽ रहल छै। तो ये चीज बहुत एहिबेर टिपिकल चीज स्ट्रेन के साथ मानल गेल छै। तो अखन के समय में जे सर्वसाधारण छी, जे आदमी हम अहाँ जनता छी, जनार्दन छी, तो अखन के समय में जे स्वास्थ्य के मापदंड छै, स्टैंडर्ड मापदंड छै, जेना सब ते लॉकडाउन छै तो लॉकडाउन के पालना करऽ के छै। नंबर 1, भीड़ नहीं करऽ के छै, भोज भतेर नहीं करऽ के छै, विवाह शादी वाला चीज सबके एकदमे मिनिमाइज करऽ के छै, नंबर संख्या कम करऽ के छै। तै के बाद 2-4टा गप इम्पोर्टेंट की छै, जेना एकटा घर में सब आदमी एकटा अस्पताल के परिकल्पना कऽ के एकटा रूम बना लिया। नंबर 1, जै में यदि कोनो संक्रमित काल है तो हुनका आइसोलेशन के प्राथमिकता एकदम होबक चाही आ सहजीकरण ढंग से होबक चाही। नंबर 1। नंबर दोसर बात, जे आदमी घर के कोनो एकेटा सदस्य बाहर जाय लाल करू, जेना बाजार जाइ छी या कोनो काज से निकलऽ के, तो कोनो एकटा सदस्य मात्र निकलू। ओहू में जे एकटा मास्क छै, जे सामाजिक दूरी कायम करऽ के छै, जे सैनिटाइजर के यूज करऽ के छै, ई चीज सबके 100% मद्देनजर करैत अहाँ के बाहर निकलबाक छै। बाहर से जे अहाँ अबै छी तो आप सीधे घर में नहीं जाओ, तखन की जे अहाँ के निश्चित रूप से अहाँ के कपड़ा सब एकठमन राखू, स्नान करू, कपड़ा सबके धोऊ, सुखाऊ, आ तै के बाद मात्रे अहाँ घर में प्रवेश करू। बाकी आदमी जे घर में छी या जे आदमी बाहर गेलौ हँ, एकटा जे अनुशासन छै, घर के जे अनुशासन छै, जेना घरों में भीड़ भाड़ नहीं करऽ के छै, सब आदमी एकठमन बैस कऽ 24 घंटा कोनो बात केलहुँ सेहो अखन के टाइम में नहीं करे जाइ जाओ। भोर में व्यायाम नित्य रूप से आधा घंटा करू, साँझ में व्यायाम करू, पौष्टिक खान पीन के प्राथमिकता दियौ। नींद जे छै से अहाँ सब निद्रा के लाभ लिया। एकटा 7 घंटा 8 घंटा जे सुतक चाहिए आदमी के, तै चीज के प्राथमिकता दियौ। आ घर में शांत के माहौल में बेसी न्यूज सब, बेसी निगेटिव न्यूज सब नहीं देखू। आत्मबल बढ़ाऊ। आत्मबल जे छै अखन के समय में ई सबसे बड़का चीज छै। यदि काल्हि कोरोना हेबो करतै तो हम कोरोना जीत सकै छी। हम जे छै से कॉम्प्लिकेशन दिस हमरा जे छै से जाके हमरा नहीं भेटत। तै ढंग से एकटा आत्मबल के बढ़ेनाइ सेहो जरूरी छै। एहि के बाहेक जे एकटा पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी वर्क छै से बरु घर से करू। अपन काज अइ, अपन ऑफिशियल काज अइ से एकटा इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, डिजिटल मेथड से ई काज सब करे जाओ। आ समाज में एकटा पॉजिटिव एनर्जी के ऊर्जा दियो। फेसबुक चलबै छी, सामाजिक संजाल चलबै छी तो खाली निगेटिव बात लिख रहल छी, तहू सबके एकटा निरुत्साहित करऽ के छै। आ बाकी बात जे एकटा अनुशासन के जे पालना करऽ के छै से ई पालना अंतर्गत सब आदमी के करबाक छै। एहि बेर के लक्षण बड़ा असहज लक्षण, असजिलो लक्षण सब सेहो आयल छै। खाली माथ दुखाइए, पेट खराब अइ, शरीर में स्किन में चेंजेस आबि गेलै, मुँह में घाव अइ, विभिरा अइ, घोंटऽ में दिक्कत अइ, ई सारा लक्षण अखन सेहो कोरोना के लक्षण मानल गेल छै। तो हम सबसे एकटा इम्पोर्टेंट संदेश की देबा चाहै छी जे अपने सबके शारीरिक रूप से कोनो अस्वस्थता अइ तो सबसे पहिलका बात अखन टेस्ट करवाओ, PCR टेस्ट करवाओ। सरकार के तरफ से PCR टेस्ट फ्री छै। हरेक प्रदेश में अपन अपन प्रादेशिक लैब छै। अहाँ सब जाकर तुरंत अपना प्रदेश के प्रादेशिक लैब में फ्री ऑफ कॉस्ट अहाँ सब टेस्ट करवा लिया। बाकी भेले आप पॉजिटिव आबि गेलो तो धरफड़ा के नहीं छै, एकदम नहीं छै। आत्मबल के उच्च रखैत कोरोना से हमरा जीतऽ के एकटा सामान्य इन्फेक्शन छै जे 80-85% आदमी ऐसे ठीक होइ छै। पहिने ई विचार जे छै, एहि विचार के आत्मसात करऽ के छै। तै के बाद घर में जम्मा 3टा काज करू। अहाँ सब घर में जे एकटा रूम के अस्पताल बनेलहुँ हँ, आइसोलेशन बनेलहुँ हँ, आइसोलेशन के जे एकटा सिद्धांत छै, अनुशासन छै, तै के पालना करऽ के छै। तहू में जम्मा 3टा बात छै। खान पीन ठीक राखू, मदिरापान, सुरती, सिगरेट सब एकदमै बंद, अही टाइम में जे के बंद कर लिया। नंबर 3, न्यूट्रिशन वाला फूड जतेक छै से चीज खयबाक अछि। आधा घंटा सवेर में, आधा घंटा साँझ में अपने सबके व्यायाम करबाक अछि।
चौथो आत्मबल के बल पहुँचाबऽ के छै जे हम ऐसे निकल सकै छी। घर के आदमी साथे हिलमिल करे के जरूरत नहीं छै। एहि के बाहेक अहाँ अपना आप के 3टा बात पर अपने ध्यान राखल जाओ। नंबर 1, ई पल्स ऑक्सीमीटर छै। ई पल्स ऑक्सीमीटर के दाम छै 1500 से 2000 रुपया। एहि के हरेक आदमी हरेक घर में एकटा के पल्स ऑक्सीमीटर अहाँ सब राखू। ई बहुत इजी छै जे अपने एकटा कोनो फिंगर के अपने भीतर राख रहल छियै आ एहिमे अंक अपने के देखाइ रहल छै जे अपने के सैचुरेशन ऑक्सीजन के सैचुरेशन कतेक छै देख रहल छी जे 99। एक तरफ सैचुरेशन देखाइ रहल छै, दोसर तरफ हार्ट रेट देखाइ रहल छै। ई जतेक बेर अपने सब पैरासीटामोल के सेवन कर रहल छी, 6 घंटा 8 घंटा पर तो नियमित रूप से जिनका बुखार छै से सेवन कर रहल छी, तो 6 घंटा 8 घंटा पर निश्चित रूप से अपने सब पल्स ऑक्सीमीटर के यूज क के अपने सब ऑक्सीजन के मापदंड ऑक्सीजन कतेक है से बुझियो। नंबर 2, अपने के खोखी भ रहल है कि नहीं, सांस लेबे में दिक्कत भ रहल है कि नहीं, ई 3टा चीज अपने के अपने आप में मॉनिटरिंग करऽ की। डॉक्टर साहब एकटा विषय की छै जेना अपने के कोई आदमी संक्रमित भ गेलै, अब बहुत आदमी गरीब छै जे आदमी यहाँ के अस्पताल में तत्काल आबऽ सके एहन अवस्था है, वो सब अहाँ के अगर घर में यदि क्या आई के अवस्था में हरेक गाम गाम टोल टोल में दवाई दुकान भ गेल छै, यदि कोनो आदमी भ गेल छै तो कोन अगर सामान्य क्या तो हॉस्पिटल अनाज चिकित्सक सब कह रहल छथिन अंतिम बिकाऊ छै, ओहि से पहले कोन कोन दवाई सेवन कैल जा सकै या कोन कोन लक्षण दिखाई दे तो ई दवाई खायल जा सकै से। ठीक छै, बड़ा नीक क्वेश्चन केलहुँ हँ। एहि में यदि अपने पॉजिटिव छी, बुखार आबि रहल है, सर्दी खांसी है, तो एहि में अपने के एकटा एंटीबायोटिक जे अखन कॉमन एंटीबायोटिक छै एजिथ्रोमाइसिन के यूज होइ छै। एडल्ट के डोज छै 500 मिलीग्राम दिन में 1 बेर कऽ। पीडियाट्रिक के डोज बॉडी के वेट के अनुसार डिफरेंट करै छै। तो ई एकटा एंटीबायोटिक के अपने सब 5 दिन यूज करू, नंबर 1। नंबर 2 सर, पैरासीटामोल बुखारक लेल दवाई छै जे 6 से 8 घंटा पर अपने सब यूज कर सकै छी। एहि के यूजुअल डोज छै 500 मिलीग्राम, 500 से नहीं होइ छै तो 7 से 50 मिलीग्राम 1.5 टैबलेट से अहाँ एक बेर में यूज कर सकै छी। दोसर अखन के तेसर छै जिंक टैबलेट अपने सेवन करू, विटामिन सी सेवन करू आ विटामिन डी के पर वीक एकर कैप्सूल अबै छै 60,000 यूनिट वाला, पर वीक एकर डोज होइ छै से अपने सब सेवन करू। तो एहि के बाहेक स्टीम छै, गार्गल छै या सपोर्टिव ढंग के जे एकटा घर में घराइसी चीज होइ छै, काढ़ा पीब, दूध पीब, दूध में हरदि दऽ कऽ पीब, अतबी काज करू। अतबी काज अपने के 3-4टा दवाई आ घरेलू उपचार स अपने 80% आदमी अपने सब अतबी से 7 दिन 10 दिन में अपने सब निकल जेबै, सेहो एकटा पॉजिटिव संदेश अछि। दूसर विषय एकटा नया चर्चा आबि रहल छै जे वायरस आब हवा में सेहो भ गेलै, हवा में सेहो फैल गेलै और ओहि से भी सड़क के आब संभावना बढ़ि रहल छै, की छै यथार्थ? देखल जा अखन बड़ा एहि वायरस के चलते वायरस से 100% एहि वायरस के हिस्ट्री क्यों नहीं बुझि रहल छै, नंबर 1। नंबर दोसर बात की छै, वायरस जे जखन कोनो म्यूटेंट भ गेल छै तो म्यूटेंट के सिद्धांत यूजुअल की देखल जाइ छै जे वायरस कमजोर भ जाइ छै बेसिकली। तो ई तो अखन ई देखल गेल छै जे वायरस आरो एग्रेसिव भ गेल छै, इहो चीज नहीं मिल रहल छै। दोसर की होइ छै जे वायरस जखन म्यूटेंट होइ छै, म्यूटेशन भऽ जाइ छै तो अपने के सब क्लाइमेट में सब टेम्परेचर पर ई वायरस ओतबी खेला देखाबि रहल छै, जाड़ों में ओतबी, गर्मियों के ठाव में ओतबी, जे पराकाष्ठा गर्मी छै ओहू ठाव में ओतबी। ताहि के लऽ कऽ एहि वायरस के एक्चुअल नेचर हमरा नहीं बुझ में आबि रहल है जे साइंस अखन तक एकरा डिफाइन कऽ सकलैए। पहिलका रहे जे एरोसोल मेथड से, ड्रॉपलेट मेथड से जखन अपने खोखी करै छियै तो ओहिमे एकटा छींक में एकटा पानि के कंपोनेंट रहै छै जे ड्रॉपलेट ओकरा कहल जाइ छै, ओहिमे वायरस होइ छै। मगर अखन साइंस या अखन के ऑब्जर्वेशन की छै, चूंकि रफ्तार अतेक तेज छै वायरस सड़क के जे नहीं ई खाली ड्रॉपलेट मात्रे नहीं छै, जरूर कतौ न कतौ एयरबॉर्न बुझा रहल छै जे आदमी के डायरेक्ट एयर के चलते सेहो संक्रमण फैलऽ के जे रेट छै से एहि चीज के कतौ न कतौ इंडिकेट कर रहल छै। दोसर विषय अपने के जे अगर अखन के अवस्था में जे सरकार नया स्टडी सब सार्वजनिक करके मतलब विभिन्न विश्व के जे एक तेसर चरण सेहो आवश्यक है। दोसर यदि कोनो आदमी यदि एकटा तो भेले जे मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करू एकटा विषय,
दोसर अपने कहली जे पोषण युक्त खाना खाओ, तो पोषण युक्त खाना की भेले और ई तेसर चरण के आबऽ के संभावना छै या नहीं छै? हाँ, पोषण युक्त खाना के मतलब देखल जाओ जे एकटा घर में एकटा मध्यम परिवार के आदमी जे खाई छै, जैमे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स इस सब के तत्व के मिलन भाई छै, तो ओकरा लोग कहे छै ऑप्टिमम बैलेंस डाइट। ओकरा ओइमे एनर्जी सेहो रहै छै, आ एहिमे प्रोटीन सबके मात्रा एडिक्वेट रहै छै, जे विटामिन जेना विटामिन ए भेलै, बी भेलै, सी भेलै, डी भेलै, ई तऽ नॉर्मल डेज में लोग कैप्सूल तऽ नहीं खाई छै, कोनो टैबलेट तो कैला नहीं खाई छै, तो आदमी के डाइटे से ई चीज पूर्ण रहै छै। अखन के टाइम में पोषिलो खाना के भेलै, जहाँ शाकाहारी खाना के प्राथमिकता देल जाओ, ऑफ कोर्स बेसी एहि लेल जे अपने के रोस्टेड मीट सब जे छै, रोस्ट कैल बहुत आगि पर पकायल गेल सेहो शरीर के लेल बड़ा नीक नहीं मानल जाइ छै बेसिकली। तो पौष्टिक खाना के मतलब भेलै वेजिटेरियन के खाना, दालि भेलै, भात भेलै, तरकारी भेलै, हरियर साग सब्जी भेलै, साग खइयौ, जेना मुनगा छै मुनगा खइयौ, हरियर अखन तऽ हरियर के हिसाब से बोरी भेलै, ताहिके बाद अपने के बोकरौली भेलै, सजमनि भेलै, घिरौला भेलै, ई सब साग सब्जी में अपने के प्रचुर मात्रा में विटामिन आ मिनरल सेहो पायल जाइ छै। प्रोटीन के कहबै जे प्रोटीन राहरि के दालि भेलै, मांस के दालि भेलै, मूंग के दालि भेलै, एहिमे प्रोटीन बेसी छै। ताहिके बाद अपने के पनीर के आइटम छै, दूध या मिल्क प्रोडक्ट में जतेक छै, तो ओहिमे विटामिन डी, विटामिन सी आ प्रोटीन के मात्रा सेहो प्रचुर पायल जाइ छै। ताहिके बाद अपने के ड्राई फ्रूट्स लिअ, कैश्यूनट लिअ, पीनट्स लिअ, एहि सबमे सेहो प्रोटीन के मात्रा, मिनरल्स के मात्रा बेसी छै। जेना सीजनल फ्रूट छै, जैक फ्रूट छै, जेना अखन तरबूज छै, अपने के कांकरो छै, एहि सबसे सेहो विटामिन सी के मात्रा, विटामिन डी के मात्रा आ मिनरल सब जे छै, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ई चीज सब प्रचुर मात्रा में पायल जाइ छै। जेना पोटासियम सबसे बेसी अपने के केला में पायल जाइ छै, विटामिन ए सबसे बेसी पपाया में पायल जाइ छै, जे अखन के सीजनल फ्रूट छै। तो ई सब के जे मिश्रण जे करबै, सम्मिश्रण, तो एकटा बैलेंस डाइट लोग के मानल जाइ छै, जे न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीनिशियस डाइट मानल जाइ छै। जे आदमी एग खाई छी, ओहू में एग में प्रोटीन बेसी छै, आ इसेंशियल प्रोटीन मिनरल सब बेसी छै, तो ओहू के एकटा जे प्राथमिकता लोग दै छै। जेना अखन रेड मीट, जेना खस्सी के मांस, ओहो जे एकटा आयरन के रिच सोर्स मानल जाइ छै। तो ई संपूर्ण खाना तो एकटा आदमी नियमित रूप से लोग खाइत रहै छै। अखन के टाइम में एही चीज के प्राथमिकता देबे के छै, बशर्ते ड्रिंकिंग, अल्कोहल मादक पदार्थ खा रहल छी, या पेय पदार्थ खा रहल छी, सुरती खा रहल छी, गांजा पी रहल छी, तो एहि सब के अपने सब आइए से बंद कर दियौ। एहि लेल जे लंग्स में जखने असर पड़ै छै, सब लंग्से के असर ई सब करबाबै छै, तो अपने के वायरस के रेप्लिकेशन, वायरस के जीव के मौका आ रोग फैल के शरीर में मौका ई सब बेसी दऽ देतै। ताहि लेल अपने सब दोसर जेना विटामिन सब के जे टेबलेट छै, अगर जनरल आदमी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाबऽ के हिसाब से ओनाहु सेवन कर सकी या नहीं कर सकी? देखल जाए एना छै, आदमी के एकटा जे आदमी निरोगी छै, वातावरण सामान्य छै, आ ऑप्टिमम डाइट पर छै, जकर डाइट में कोनो चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं छै, कोनो रोग के चलते कॉम्प्रोमाइज नहीं छै, या कोनो डिजीज के चलते कॉम्प्रोमाइज नहीं छै, तो ओकरा वास्तव में हुनका सबके की होइ छै, डाइटे से ई सब चीज भेट जाइ छै। तो एहन चीज नहीं छै जे एकटा स्वस्थ आदमी कोनो टैबलेट खेतै तो ओकरा ओइसे इम्यून सिस्टम बूस्ट हेतै, से बात एक्चुअल बात नहीं छै। हाँ, एकटा निरोगी आदमी निरोग भेलै, जेना हार्ट डिजीज नहीं है, किडनी डिजीज नहीं है, लिवर डिजीज नहीं है, अहाँ बढ़िया नॉर्मल डाइट खा रहल छी, तो ई संपूर्ण चीज अपने के डाइटरी मेथड से, खाना के परिकार से आबि जाइ छै। तो हुनका सबके लेल बेसिकली कोनो टैबलेट खा के आवश्यकता बेसी नहीं छै।